जय हिंद। आज बहुत ही बड़ा दिन है। जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है। तो 14 अप्रैल को एक महान कहा जाए तो बहुत ही महान B.R. अम्बेडकर जी की जयंती है, जन्मदिन है। ठीक, तो थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बात की जाएगी। तो अम्बेडकर साहब एक बहुत ही महान आदमी थे, जिन्होंने हमको आपको पढ़ने लिखने का मौका दिया, जिसके जरिए हम आप लोग पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, हर एक चीज़ें सभी प्रकार की हमको आपकी आज़ादी है। हम कहते हैं आप कुछ भी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय इस्लाम, कुछ भी बोलिए, ठीक, लेकिन ये बोलने का अधिकार कहाँ से मिला? ये बोलने का अधिकार कहाँ से मिला? ये बोलने का अधिकार संविधान से मिला। तो संविधान को बनाने वाला कौन है? थोड़ा सा उसका भी आप लोग जयकारा लगाइए, जिससे आपको क्या बोलने का या किसी और का जयकारा लगाने का अधिकार मिला। आपको अधिकार मिल गया कि आप किसी भी धर्म जाति का नारा लगा सकते हैं, जयकारा लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं अपने जाति धर्म के प्रति। ठीक, तो कहाँ से अधिकार मिला, थोड़ा सा उसके बारे में भी आप लोग को समझना चाहिए, जानना चाहिए। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये बहुत ही महान आदमी थे। ठीक, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको विद्यालयों में पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिनको विद्यालयों में पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्लास से बाहर खड़े कर दिया जाता था। उच्च जाति के लोग क्लास में पढ़ा करते थे, ये नीच जाति के थे जिनको क्लास से बाहर रखा जाता था पढ़ने के लिए। समझे? ये ऐसे व्यक्ति थे कि ये जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ली, कई सब्जेक्टों से PhD किया है, MA किया है, MSc किया, बहुत सारी डिग्रियां इन्होंने लिया। ठीक, 32 से ज़्यादा डिग्रियां इन्होंने लेकर के रखा है। जब संविधान बनने लगा तो ये देखा गया कि हमारे आपके भारत देश में सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है। तो उस समय देखा गया तो B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी पूरे देश में सबसे पढ़े लिखे आदमी पाए गए। ठीक, जो कि एक उस समय के अकॉर्डिंग निम्न जाति से बिलोंग करते। ठीक, और ये ऐसे शख्स थे जो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए रातों रात जा करके पढ़ा करते थे। एक बार ये पढ़ रहे थे, इनसे एक विदेशी आदमी आया मिलने और पूछा कि इतना रात हो गया, इतनी रात हो गई, लेकिन आप अभी भी क्यों पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा देश, हमारा समाज चैन से सो रहा है, हम उनके लिए पढ़ रहे हैं। तो आप भी अपने आप में बदलाव लाइए, धर्म जाति के ये ढकोसलेबाजी को दूर रख करके थोड़ा सा अपने आप में प्रोग्रेस की भावना रखिए, पढ़ने की भावना लाइए कि हमको पढ़ना है, हमको अपने भविष्य का चिंतन है, हमको अपने देश का चिंतन है। अपना एक वसूल बनाइए कि हाँ, हम मानव हैं तो हम एक महान आदमी हैं। ये नहीं किसी नेता मंत्री विधायक को देखें दौड़ पड़े पैर छूने के लिए। कम से कम पैर छूना है तो अपने माँ बाप को तो छूओ। माँ बाप का पैर नहीं छू रहे, उनको, उनकी बात को नहीं मान रहे, उनको डांट रहे हो, उनसे सही से बात नहीं कर रहे हो, और नेता विधायक मंत्री का जाके पैर छू रहे। वो तो समाज के सेवक हैं, समाज सेवी हैं, उनका पैर आप मत छूइए, बल्कि वो खुद ही आपका पैर छुए। वो आपकी सेवा करने वाले हैं, आपकी सेवा करने वाले भी हैं। तो आप अपने आप में बदलाव लाइए और
अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बताइए, शिक्षित करिए कि हमको आपको पढ़ना चाहिए। जो हमारा ये मानव जीवन है, ये ऐसा जीवन है जो सब कुछ कर सकने की क्षमता रखता है, जिसके जरिए हम बहुत से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, बहुत से लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, या जिसके जरिए या जो तन आप पाए हैं उस जरिए आप बहुत ही योगदान कर सकते हैं, लोगों को समझा बुझा सकते हैं, उनको सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाइए और पढ़ने लिखने पर ध्यान दीजिए, धार्मिक चीज़ों पर थोड़ा सा कम गौर करिए, क्योंकि जो रियल है हमको आपको रियल दिखाई देता है। अभी आपको जब बताएं, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले की बात हम बता रहे हैं, 1920 की बात बता रहे हैं। 1920 में हमारा देश ये राष्ट्रवाद नहीं था। क्या राष्ट्रवाद देश नहीं था, लेकिन आज 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, आज राष्ट्रवाद है। क्या भैया? राष्ट्रवाद है। लेकिन फिर भी अगर आज के दिन लोगों को राष्ट्र के नाम, देश के नाम से अगर कहिए कोई चीज या कोई भी प्रोग्राम के जरिए बताइए कि हाँ, या देश के लिए ये काम हो रहा है, तो शायद लोग नहीं करते। अगर उनको एक चीज के लिए कह दीजिए, अगर धार्मिक रूप से कह दिए, धार्मिक रूप से कह दिए, जान लीजिए कि भीड़ समाये कि नहीं, इतना लोग इकट्ठा हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि लोग धर्म में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। उनको कह दीजिए कि आज हनुमान जी की रैली है, राम जी की रैली है, ये मंदिर बन रहा है, वहां उद्घाटन है, ये है, वो है, तो लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ लगा के जमा हो जाएंगे। लेकिन अगर देश के प्रति कहिए तो ऐसा कुछ नहीं, उनके अंदर भावना। लेकिन क्यों? चूंकि हमारा देश राष्ट्रवाद है, तब भी ये भावना आज के युग में, 1920 में राष्ट्रवाद नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों में इतना राष्ट्रीयता थी कि वो अपने देश के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जूझ रहे थे कि हमें कैसे आज़ादी प्राप्त हो, कैसे हम आप कैसे सही से जीवन व्यतीत कर सके। तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि ये धार्मिक ढकोसलेबाजी से दूर रहें और आप अपने जीवन में बदलाव लाएं। आप किसी के बताई हुई बातों को न मान करके, बल्कि ये B.R. अम्बेडकर जी जो हैं, या महात्मा गांधी हैं, या गौतम बुद्ध हैं, या रैदास, जो भी हैं, इन सबको पढ़िए, पढ़ करके इनकी बातों का अनुकरण कीजिए। इनको अपना भगवान मत मानिए, इनको अपना मार्गदर्शक मानिए। इनके मार्गदर्शक के जरिए आप चलिए, जो भी ये अपने किताबों के जरिए से आपको बताना चाहते हैं उसका अनुकरण कीजिए। तो बस आज के लिए इतना काफी होगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पर बात करेंगे। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भैया आज अपवर्तन के कुछ उदाहरण। अपवर्तन के कुछ उदाहरण। तो अपवर्तन के कुछ उदाहरण में पहला उदाहरण है बर्तन में रखा अदृश्य सिक्का। बर्तन में रखा अदृश्य सिक्का बर्तन में जल भर देने के बाद दिखाई देने लगता है। अपवर्तन के उदाहरण पढ़ने चल रहे हैं। हमने बताया अपवर्तन क्या है, हमने आपको पढ़ा दिया पहले ही, आप जाके देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अपवर्तन क्या है एक बार ऐसे बता देते हैं। अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक, तो अब उसी का एक एग्जाम्पल ये है जो हमारे आपके व्यवहारिक जीवन में यूज आता है।
जो लिखा है हमने बताया, बर्तन में रखा अदृश्य सिक्का बर्तन में जल भर देने पर दिखाई देने लगता है। मतलब बर्तन में सिक्का रखा है, मान लो कोई ग्लास है, ठीक, कोई ग्लास है, ऐसे ग्लास मान लिया लिए हो और आप यहाँ से देख रहे हो, शायद नीचे सिक्का हो तो ना दिखाई दे, ठीक। लेकिन अगर उसी में आप जल भर दें, उसी में आप ग्लास में जल भर दें तो वो सिक्का क्या होता है हमको आपको दिखाई देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है भैया, देखिए चित्र में बना हुआ है कि जब यहाँ सिक्का नीचे है, सिक्का नीचे है तो प्रकाश किरण सीधे जाएगी, प्रकाश किरण सीधे जाएगी तो पूरी प्रकाश किरण सही तरीके से ये हमारी आंखों में नहीं पहुंच पाएगी, हमारी आंखों में नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जब पानी भर देंगे तो एक माध्यम ये अलग हो गया और बाहर का माध्यम अलग हो गया, एक माध्यम अलग हो गया और बाहर का माध्यम अलग हो गया। अंदर भरा है जल, बाहर है वायु, तो जल जो है सघन माध्यम हुआ, वायु क्या है, विरल माध्यम हुआ, ठीक। तो प्रकाश किरण जब यहाँ सिक्के से चल रही है तो ये सघन से विरल प्रवेश कर रही है, तो ये विलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। यहाँ देखिए ये ऐसे जा रही है, ठीक, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक, ये अविलंब होगा, ये विलंब होगा, ठीक। तो जब ये जाएगी प्रकाश किरण तो यहाँ पानी से जब बाहर जाएगी, यहाँ अविलंब है तो सघन से विरल में जाने के बाद ये विलंब है तो विलंब से दूर हट जाएगी, ठीक। और उसी प्रकार से ये विलंब है, सघन से विरल में जाएगी फिर विलंब से दूर हट जाएगी। ये विलंब है, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये क्या होगी, दूर हट जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी आंखों तक ये प्रकाश किरण पहुंच जाएगी और हमको आपको सिक्का जो है दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में जो है जब इनको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहाँ से जाते हुए प्रतीत होंगे। जैसे यहाँ देखिए इस कंडीशन में जब हमने इन किरणों को पीछे बढ़ाया, ये यहाँ से किरण जाती है प्रतीत हो रही, मतलब हमको ये आभास हो रहा है सिक्का नीचे नहीं है, सिक्का यहाँ है, लेकिन सिक्का है वहीं। इस कंडीशन में जब सिक्का ऊपर हमको आभास होने लगता है तो हमको दिखाई देने लगता है। ऐसा आप आज घर पर जाकर के प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक। किसी भी सिक्के को डाल देंगे किसी ग्लास में और देखेंगे बगल से, देखिए अगर आप सीधे देखेंगे एकदम तक तो पूरा का पूरा दिखाई देगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होगी आप जैसे तिरछा देखते जाएंगे तो सिक्का नहीं दिखाई देगा, ठीक। लेकिन जब उसमें पानी भर देंगे तो जहां से आप देख रहे थे वहीं से देखने पर सिक्का आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक। इसका कारण यह है कि जो ये बिंदु O पर ये सिक्का है, यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण जब पानी नहीं भरा तो सीधा चली जा रही है, वही माध्यम वहाँ, यहाँ वही माध्यम यहाँ। लेकिन जब यहाँ है पानी भर उठा तो जाने वाली प्रकाश किरण जो बिंदु O है मतलब सिक्का है, यहाँ से जा रही है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो रही है और इनको पीछे की ओर जाने पर ये लग रहा है यहाँ से जा रही है और सिक्का हमको ऐसा लग रहा है यहाँ पर है और हमको दिखाई देने लगता है, ठीक। किसी को कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखिए भैया उसी से मिलता जुलता एक और भी एग्जाम्पल है हमारे आपके सामने, जो आप लोग बहुत ही देखे हुए, मतलब एक प्रकार से फेमस एग्जाम्पल्स है, सीधी क्षण जल में मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा आप लोग देखे होंगे, जैसे तालाबों में कभी कभी कोई मछली मारने वाला होता है, ठीक, कटिया से मछली मारता है जब, तो तालाब में जब वो डंडे को डुबो देता है उसका डंडा जो है तिरछा दिखाई देने लगता है, ऐसा लगता है कि वहां से टूट गया, ठीक। तो ऐसा हमको क्यों दिखाई देता है, इन सभी चीजों को हम लोग सीखेंगे, कैसे हमको आपको ये दिखाई देता। तो चित्र बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, एक क्षण ये रखी हुई है, ठीक, एक क्षण रखी हुई है। तो यहाँ से हम कोई भी देख रहा है व्यक्ति, तो जब वहां से देखेगा व्यक्ति तो इस पर जो प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ समझिए, जो इस क्षण पर प्रकाश पड़ रहा है, जितना डूबा हुआ भाग पानी में है, जितना डूबा हुआ भाग पानी में है, वहां से जाने वाली जो प्रकाश किरण होगी, वहां से जाने वाली जो प्रकाश किरण होगी उसको
दो माध्यम मिलेंगे। कितने माध्यम मिलेंगे? दो। एक तो पानी में है, पानी से जाएगी किसमें? वायु। तो सघन से विरल में जाएगी, तो जहां से ये सघन से विरल में जा रही है वहां पर इसका विलंब बनेगा विलंब। ठीक, तो यहाँ से क्या होगी? ये अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। जब अविलंब से दूर हटेगी दोनों किरणें तो कुछ इस दिशा में चली जाएगी। जाना था ऐसे लेकिन ये ऐसे हो गई। ठीक, तो अब इनको पीछे की ओर आने पर लग रहा है कि ये किसी बिंदु से जा रही है। मतलब कि जो आपको रियल में बिंदु ये था, जो बिंदु रियल में ये था आपको दिखाई यहां से देता है। ठीक, तो जब यहां से जाता हुआ दिखाई देता है तो क्षण तो ऐसे है, पेंसिल या पेन तो आप ऐसे रखे हुए जल में, लेकिन जाता हुआ यहां से दिखाई देता है हमारी आंखों तक प्रकाश, तो ऐसा लगता है कि ये यहां से आने के बाद ऐसी तिरछी मुड़ी हुई दिखाई देने लगती है। बात समझ में आई? मतलब अपवर्तन की घटना होती है जब प्रकाश जल से वायु में जाता है तो अपने मार्ग से हट जाता है, विचलित हो जाता है, जिससे हमको ये नीचे वाला पॉइंट ऊपर दिखाई देने लगता है। जैसा से वही सिक्के वाले पड़े थे। ठीक, सिक्के वाले में भी यही प्रॉब्लम था। तो इस प्रकार से क्या होता है दिखाई देता है। मतलब कुछ ऐसे थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करिए तो जो क्षण है, ठीक ध्यान समझिए, जो क्षण है, क्षण को हमने क्या किया? ऐसे पानी में रख दिया। ठीक, तो यहाँ पर पानी जो भरा हुआ है, तो आप जब यहाँ से देखेंगे, जब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से सीधे प्रकाश किरण जाएगी जब पानी नहीं भरा है तो। लेकिन जब पानी भर देंगे पूरा तो ये पानी भरने के बाद ये जो प्रकाश किरण है यहाँ से यहाँ जाने पर दो माध्यम मिलेंगे। ठीक, यहाँ पानी है, यहाँ वायु। तो प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाती है तो ये अविलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। इसको जब यहाँ से जाएगी तो ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है, कुछ ऐसे मुड़ जाएगी प्रकाश किरण, आपको मुड़ती हुई दिखाई देगी। तो ऐसी घटना आपको मिलेगी। तो इसका जवाब क्या हुआ कि अपवर्तन की घटना के कारण ये होता है। तो ये दो एग्जाम्पल है प्रकाश के अपवर्तन का। तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोग चित्र को बनाइए, अपने हिसाब से इसको समझ करके लिखिए, और फिर हम लोग मिलेंगे कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें लक्ष्य अकेडमी के साथ। और ये B.R. अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।